प्रोजेक्ट को अभी इन्होंने हमारे साथ ऐसा कम्युनिकेशन नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट का भेजा, मुझे भी नहीं पता कौन कर रहा है। नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजवीर जी कर रहे थे। So they sent some data which we have evaluated and sent them back कि उस डेटा में बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं। हेलो, जस्ट ए मिनट, मैंने पूजा जब उनसे बात किया था राजवीर को, और उनको मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए जो बोला था, आई आस्क्ड हिम दैट वी नीड टू हैव अ किक ऑफ मीटिंग फॉर द प्रोजेक्ट. So when we are just doing the kick-off meeting for the project, we need to have the company name and who is leading the project. And if we don't know who is leading the project, then how we can just proceed on this meeting? बस एक ऐसे ही मेलर आया कि जी ये प्रोजेक्ट का वो है, कुछ उसका पता नहीं है कि कैसे उसको लीड कर रहा है। तो वो होगा देना आज द टीम को, भैया ठीक है कि आया है तो डेटा रिव्यू करके दे दो। बट देयर वाज सो मच डिस्क्रिपेंसीज, उनकी टीम से हम किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। I have no communication with Sandeep ji after that last meeting I had with you. आप मुझे बोल रहे हैं पूजा? मुझे से हम ये कह रहे हैं राजवीर जी is leading the project. राजवीर जी नहीं है क्या अभी? If he is leading the project, he is not there in the meeting. I think he is there in the meeting. राजवीर जी नहीं है क्या अभी? तो अभी बताया इन्होंने कि वो मीटिंग में नहीं है। संदीप, मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी आपकी बात ही सुन रहा हूँ। हाँ सर हेलो हेलो संदीप। हाँ सर बताइए। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि सुरेश सर बात कर रहे थे अभी 2 दिन पहले कि हमने इसको किक ऑफ करना है। मैंने आपको बताया था, मेरी बातचीत हुई, तो अभी हमारा काम उस लेवल तक नहीं पहुँचा है। तो ये मीटिंग जो हमारी है, बेसिकली पर्पज है मीटिंग का कि हमने अभी तक किया क्या है और हमने इसको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप करने हैं। हाँ तो एक ठीक है, ऑफ कोर्स। तो सर यही रिक्वायरमेंट है ना सुरेश सर? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ टू बोथ द टीम मेंबर्स कि दिस इज अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट शुरू किया है हमने, जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग में उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट कर रही है। उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम किस लिए सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेंबर्स है किसकी क्या, स्टारलिंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टारगेट डेट क्या है, कब हमने कंप्लीट करना है, वो सब चीजें तो क्लियर पहले होंगी ना कि क्या होगा। वही किक ऑफ मीटिंग में होता है। आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए नहीं मिले हैं। कोई टाइमलाइन नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव आज का मीटिंग का ये था कि लाइक वी वांट टू जस्ट स्टार्ट द प्रोजेक्ट विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी वांट टू जस्ट डू इन द प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन स्टार्ट दिस मीटिंग दैट कि हमारा जो प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ था उसमें कौन कौन सा टास्क अभी हुआ है और उस टास्क में हमारी अगली वाली डेट, जैसे कि सुरेश जी ऐसे डिमांड कर रहे हैं, तो वो डेट भी हमें यहाँ पे मेंशन करके लानी है। एक बार वो आपके पास स्लाइड है, वो खोल लो जो आपने मुझे जो भेजी थी पीछे। सर हेलो जी, एक मिनट रवि। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है सर अभी आपको? हेलो? हाँ जी, ये हो रहा है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है ना। हाँ चलो कोई नहीं, अभी डिसाइड कर लेते हैं। देखो क्या है कि देखो अभी हमने जो प्रोजेक्ट टीम को आपका 31 को जैसे इनवाइस हुआ था, जो मैंने इनवाइसिंग कराया था, तो क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन टीम को हमने 2 तारीख को भेजा था आपका, ठीक है। उसके बाद क्या था कि हमें 4-5 जो हमारे जो सॉफ्टवेयर थे जो भी इनवाइसिंग में थे, अटेंडेंस है, मतलब टाइम ऑफिस सॉफ्टवेयर है, एलएमएस है, पेरोल है और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। वो सारे क्या भी हमें अपने स्टारलिंक के क्लाउड पे होस्ट करने थे। तो आपके यहाँ से मुझे कुछ आईटी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नहीं था। पहले क्या होता है, जितने भी सारे सॉफ्टवेयर मैं अपने सर्वर पे इंस्टॉलेशन करूंगा, ठीक है। तो उसमें जो मेरे जो एप्लीकेशन होस्ट करना था स्टारलिंक को सर्वर में, तो उसका मुझे 2 दिन का मैंने मैंडेज दिया था,
ठीक है, कि मुझे 2 दिन लगेंगे कि स्टारलिंक के जो अपने सर्वर पे के करना हिसाब से उसका। मत दीजिए, ये 2 दिन के हिसाब से नहीं चाहिए, ये डेट चाहिए इसके अंदर। अच्छा चलो, ये तो अगर अभी हो आपको चुका है सर, अब इसमें डेट का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी चलो हमें कर ठीक है। चुके हैं ऑलरेडी ये काम ना। ठीक है, दूसरा है कि डेटाबेस माइग्रेशन का। हमारी टीम ने आपसे मतलब तीनों प्लांटों से डेटा मांगा था कि जो डेटा हमें आपका पुराना डेटा है जो सॉफ्टवेयर में हमें माइग्रेट करना है। ठीक है, तीनों प्लांटों का ये कोऑर्डिनेशन जी जी। करके इम्प्लीमेंटेशन टीम ने आपसे डेटा लिया था। ठीक है, और वो डाटा लेके हमने क्या है कि आपसे वो हमारे अभी सॉफ्टवेयर में हमने डाल भी दिया और लिंक भी होस्ट कर दिया है सॉफ्टवेयर का कि इंडिविजुअल प्लांट का अपना अपना डेटा देखे। ठीक है, देखिए, तो हेलो 7 दिन का इसमें टाइम राजवीर, मांगा था अब इसमें डेटा देखिए लेना और डेटा राजवीर, माइग्रेट करने का। राजवीर, जी जी मैं जी आपको जी। आपकी आपको और इनको स्टारलिंक को मैं दोबारा बता दूं, इन्होंने स्टारलिंक ने अगर पहले भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए, वो इस तरह से प्रोजेक्ट प्लान नहीं बनता है। प्रोजेक्ट प्लान में डेट डलती है, और उससे जी पहले आपको पहले अपना काम शुरू करने से पहले आपको हमें बताना चाहिए था कि ये मेरा प्लान है, ये मैं काम करूंगा। आपको हमारे से क्या चाहिए? मेरे को अपनी टीम एलोकेट करनी है ना, हाँ जी कौन टीम कौन तो हर चीज राजवीर में सर ने दे करेगा ही काम, रखी है ना कौन सर। कैसे करेगा, किसकी क्या टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हमें कुछ भी टीम किसी को पता ही नहीं है। टीम टीम का के तो लिए कॉन्टैक्ट मेरी पर्सन बात। राजवीर ने दे दिया था ना हमें। अरे आप मेरे को एक प्लान जो है, आप ये मेल पे ऐसे प्लान नहीं होता है ना। संदीप, जो मित्तल जी कह रहे हैं ना, उसको एक बार फिर से सुनिए। मैं भी वही डिमांड कर हम्म रहा हूँ कि आप इसको ना ऐसे मेल के साथ नहीं, जो हमारा आपके साथ में प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है, उस प्रोजेक्ट फाइनल पे हमें वहाँ पे हम्म इम्प्लीमेंटेशन डेट चाहिए। ठीक है, इसमें मैं एक डेट का कॉलम और डाल के दे देता हूँ आपको ना। अभी हम किस स्टेज पे, हम अभी हमें थर्ड स्टेज पे जो मास्टर डेटा वेरिफिकेशन और अपडेशन है सर, अभी हम थर्ड स्टेज पे हैं पहले। नहीं, आपने हमारे यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया? डेटा का लिंक दे दिया है सर, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया ले यहाँ से लिया सर डेटा हमने मैंने। आपसे ना। नहीं, डेटा एक्सट्रैक्ट जो हाँ आपने डेटा ले एक्सट्रैक्ट लिया सर, किया, डेटा ले लिया, डेटा जो ले आपने लिया है। डेटा एक्सट्रैक्ट किया, सुनो बात संदीप। हाँ आप पहले सुनो, दूसरे की बात सुनो, फिर आप बोलिएगा। आपने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया, आपने हमें इनको एचआर से उसको वैलिडेट करवा लिया कि ये यही डेटा मेरे को अपलोड करना है? उसी के लिए तो मेल किया, वो किया हुआ है सर। नहीं, मेल किया नहीं, आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको आगे लेके जा रहे हैं और उसको हम्म, अपलोड कर रहे हैं, जिसके ऊपर पूजा मैडम आपको ऑब्जेक्शन कर रही है कि डेटा गलत है, तो वैलिडेशन तो कुछ होता होगा ना। उसी के लिए तो डेटा चेक करने के लिए तो भी दिया है सर, क्योंकि देखो डेटा तो आपका हमने एसक्यूएल सर्वर से उठाया ना, सॉफ्टवेयर से। जो आपको एक्सेल शीट तो हमने मांगी, हमने तो पुराना डेटा जो आपकी सिस्टम में है ना ऑलरेडी, तो वही उसी को उस अपडेट किया है। उसको आपने अपडेट किया, पर उसमें भी तो वैलिडेशन की जरूरत है। हाँ तो वही उसी काम के लिए हमने दिया है लिंक सर उनको ना, चेक हाँ, तो करने के ये लिए, पूरा हमने एक फाइनल स्टेप होस्ट नहीं बाय किया स्टेप है। करेंगे आप। मेरे सिर्फ यही मेल पता लगी अभी, पूजा मैडम की फर्स्ट मेल आई है जहाँ पे उन्होंने लिखा कि डेटा ठीक नहीं है। राजवीर, अब आप इसको दोबारा ठीक से ऑर्गेनाइज करा दो जरा, मैं फिर दोबारा फिर ज्वाइन करूंगा मैं। आप अभी आउट कर एग्जिट कर आप रहे हो इसको क्या? जरा बात कर लो, इनसे बात कर लो आप जरा, उसके बाद में फिर दोबारा से मीटिंग एक कॉल करो आप। इनको समझा दीजिए हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक्सपेक्टेशन जो आप समझा रहे हो ना सर, वही एक्सपेक्टेशन हमारी तरफ से है। बेसिकली तो मैं इनको इनको समझ अपना नहीं आ क्या रहा कहता ना, हूँ, संदीप। इनको समझ नहीं आ रहा, हाँ इनको सर। आप दोबारा समझा दो। संदीप, इसको ऐसे ना मैं बताता हूँ आपको, जो हमारा आपके साथ में प्रोजेक्ट डिफाइंड हुआ है, हम्म जो हमारा आपके साथ, आप हो यहाँ पे? हाँ हाँ सर। आपका हमारे साथ, हमारा जो आपके साथ प्रोजेक्ट डिफाइंड हो, उसको एक तो एक पूरे एक पेपर पे ले आओ उसको। कहाँ है वो प्रोजेक्ट वाला? देता हूँ। हेलो हेलो हाँ जी। सर, मैं रवि बोल रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन टीम से ना। ठीक है। हम्म। हेलो। इसका ना सर, पहले इसको अभी छोड़ दीजिए संदीप सर, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ आप, है ना। हाँ हाँ अभी सर क्या है, आप सर समझो, मैं आपको जब माइग्रेट करा था, मैं आपको बताया था ना कि सर उसमें जो डेटा है वो सारा डेटा गलत है, वो सारा डेटा गड़बड़ होगा। ठीक है। आपने बोला था कि जो डेटा है वो अपडेट कर दो, बाद में देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हमने तीनों लोकेशन का डेटाबेस उठाया, जो डेटा था उस डेटा के बिहाफ पे हमने माइग्रेट कर दिया।
माइग्रेशन के बाद अब क्या होता है कि जिसमें जो डेटा, जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे एक कंपनी है, सारे लोकेशन पे कुछ अलग नाम है, कुछ अलग नाम है, कुछ अलग नाम, 3 लोकेशन है, 3 कंपनी बनी है। अब चूंकि सेंट्रलाइज हो रहा है तो सेंट्रलाइज में एक कंपनी होगी, ठीक है। तो वही उस चीज के लिए अभी क्या है कि आपके सारे लोकेशन, जितने लोकेशन थे वही डेटा पड़ा हुआ। अभी क्या होगा, हम आपको एक डेटा प्रोवाइड करेंगे एक्सेल शीट, जिसमें आपको ये बताना होगा कि कंपनी कितनी रखनी है, कॉन्ट्रैक्टर कितने रखने हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर उनका नाम और कोड होगा जो कि सारा अपडेट होगा सिस्टम में। ऐसे ही आपका डिपार्टमेंट डिग्नेशन और कैटेगरीज वगैरह का भी होगा। ये सारे मास्टर क्लियर होने के बाद फिर इम्प्लॉय की बात करेंगे। इम्प्लॉय पे आएंगे तो इम्प्लॉय में भी हम एक आपको टेम्पलेट देंगे, उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इम्प्लॉय किस कंपनी में, किस कॉन्ट्रैक्टर में, किस डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन में, सबका कोड हमें एक भर के देना पड़ेगा। आपके साइड से जो हमें एक रिक्वायरमेंट होगी, एक इम्प्लॉय की होगी, एक कॉन्टेक्ट पर्सन होंगे जो कि सारे प्लांटों का डेटा कलेक्ट करके हमसे हमारे साथ शेयर करेंगे एक सीट में। ये एम्प्लॉय है, सारे लोकेशन का सारा डेटा हम उनसे कंटेंट करेंगे, वो डेटा बना के हमें देंगे, ठीक है। वो से हम सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर में डालने के बाद फिर उसमें अटेंडेंस आने लगेगी। अटेंडेंस आने के बाद फिर आपका सारा मार्क्स वगैरह डालने के बाद, उसके बाद से अटेंडेंस वेरीफाई हो गया। अटेंडेंस वेरीफाई के बाद फिर सैलरी वगैरह का काम होगा उसमें आपका, ठीक है। इस मंथ एंड तक की, इस महीने की आपकी सैलरी इसी से फिर उसमें प्रोसेस हो जाएगी, अगर ये सारे स्टेप हम इधर कर लें तो। ये जो मास्टर अपडेशन का ये डेटा, अगर आप जैसे कि जितना जल्दी हो सके हम करके विद इन 1 वीक क्लोज करते हैं, तो उधर 1 वीक में हमें सारा डेटा, इन आउट पंचेस वगैरह सारा डेटा हम उसमें चेक करके और फिर सितंबर मंथ की सैलरी इजिली आपकी बनने की। ये सारा स्टेप है, ठीक है, टाइम ऑफिस और पेरोल की। फिर उसमें आपका एलएमएस वगैरह आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके स्टेप वाइज। अब इधर से एक्चुअली मैंने मीटिंग एक तरीके से मैंने भी कॉल करवाई थी, क्योंकि अब जो हमने तो डेटाबेस माइग्रेट कर दिया, अब उसमें होता क्या है कि उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो कि हमें सॉफ्टवेयर में चाहिए, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन के लिए आपके साइट सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के लिए अब आपने केवल डेटा माइग्रेट किया है, उसके बाद में अपडेशन जो डेटा का है वो हमने करना है, जो सॉफ्टवेयर आपने नया सॉफ्टवेयर हमें दिया है। वो डेटा एक तरीके से हम ही करेंगे, आप उसमें डेटा दोगे कि ऐसे ऐसे डेटा आपको उसमें भर के देना है, ठीक है। अगर सर देखिए, अगर एग्जिस्टिंग डेटा पे भी करना है तो वो ठीक है। अगर उसमें अगर हम फ्रेश डेटा रखते हैं ना, जैसे कि उसमें क्या है कि डिपार्टमेंट ही मैं लेके चल रहा हूँ, इतने सारे डिपार्टमेंट है, हर लोकेशन के अलग अलग है, तो ऐसे सेंट्रलाइज जब करेंगे तो फिर उसमें कई सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। सेम कंपनी का भी है ऐसे, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम आपको एक डेटा फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट में आप फिल करके देना, सेम डेटा हम उसमें अपडेट कर देंगे, ठीक है, और सेम डिपार्टमेंट उन सारे एम्प्लॉय पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सर 4 से 5 दिन का काम है ये, हार्ड तो आप हमें फॉर्मेट दे दीजिए फिर। है ना। हम फॉर्मेट आपको दे देते हैं, उस फॉर्मेट में हम डेटा फिल करके दे देना। पहले आप मुझे डेटा जो दोगे उसमें क्या एक कंपनी होनी चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्टर क्या होने चाहिए, एक डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट कैटेगरी वगैरह क्या होनी चाहिए, इसका मैं एक टेम्पलेट अभी मीटिंग के बाद आपको शेयर करता हूँ। उसमें आप डेटा प्रोवाइड करोगे, ये डालने के बाद फिर हम आपको एक एम्प्लॉय का देंगे, जिसमें आप एम्प्लॉय का दोगे, आप कोड वगैरह ये सारा रहेगा उसमें, ये सारा फिल करके आप हमारे साथ शेयर, ये डेटा डाल लेंगे। ये प्लांट वाइज करते जाएंगे, जैसे प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, एक एक प्लांट पकड़ेंगे, सबका डेटा अपडेट करते जाएंगे। इधर से क्रॉस वेरिफिकेशन भी होता रहेगा कि जो मास्टर डाला है वो करेक्ट है कि नहीं है, फिर ऐसे सेकंड थर्ड ऐसे ही चलता जाएगा सर, ठीक है। आपके साइड से सर आप एक पर्सन दोगे जो कि तीनों प्लांटों को कोऑर्डिनेट करेंगे और डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए, ठीक है। मास्टर के बाद फिर हम अटेंडेंस की पॉलिसी वगैरह की बात करेंगे, उसके लिए होगा तो उसके लिए फिर ऐसे एक मीटिंग कर लेंगे, जैसे अभी हमने किया है मास्टर के लिए, सेम पॉलिसी के लिए एक मीटिंग कर लेंगे, ठीक है सर। आप पहले हमें एक प्रोजेक्ट प्लान दे देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा प्लीज। मैम प्रोजेक्ट प्लान में दे दूंगा कि स्टेप वाइज क्या क्या करना है, सॉफ्टवेयर कौन कौन सा पहला इम्प्लीमेंट होगा। पहले आप प्रोजेक्ट प्लान बनाइए, उस प्रोजेक्ट प्लान पे इसको पेपर पे लेके आते हैं कि डेटा माइग्रेशन आप बोलोगे डन, ठीक है जी। उसके अंदर आ गया डेट, हमारी टारगेट डेट उसके अंदर डिफाइंड होगी। उसके बाद में डेटा अपडेशन, उसका आपको उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है आपने,
उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी सर रहेगी? देखिए, अगर हम प्रोजेक्ट प्लान, मिनट सर यार, देखिए एक मैं मिनट कह रहा मुझे हूँ, बोलने दीजिए प्लीज। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड करिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी में वो बीएफएल टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी या स्टारलिंक टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? तो क्या होगा उस पे हम एक वन बाई वन, पॉइंट बाई पॉइंट आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी फिर हम क्या, अभी हम अंधेरे में लट मार रहे हैं। अभी अभी आपका शुरू ये कहाँ हुआ है सर? पहली चीज, हाँ तो अभी तो वही तो आपका बात कर रहे इंस्टॉलेशन, हैं। माइग्रेशन, 16-18 दिन निकल गए, हमारा कुछ माइग्रेशन की भी नहीं बात। हुआ। सर तो माइग्रेशन भी, और आपका जो डेटाबेस था सर, खैर वो पुराना फॉर्मेट हम दूंगा, उसमें आप फिल करके फ्रेश डेटा दो वो। कभी भी ऐसा होता है क्या, पहला स्टेप किसी उसका डेटा माइग्रेशन होता है क्या प्रोजेक्ट का? मैम वो डिपेंड करता है कि कोई डेटाबेस आप अपना हमें आप खोल। हमें देंगे ना प्रोजेक्ट प्लान, यही तो मांग रहे हैं हम आप लोगों से। मैम प्रोजेक्ट प्लान आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? इससे पहले भी सिंपल चीज मांग रहे हैं आप, उसके लिए बड़ा उठाए चले जा रहे हैं। आप प्रोजेक्ट मैम प्लान मैं कब कर मना थोड़ी दोगे? नहीं कर रहा हूँ आपको प्रोजेक्ट प्लान के लिए, प्लान के लिए आप आपको मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। आप मना नहीं मीटिंग कर में रहे हो, कब इसीलिए तो दे डिस्कस दोगे? कर रहे हैं कि सर मीटिंग, सर मैं अभी आपको फॉर्मेट दूंगा, पहले डेटा आप देना, तब तक मैं प्लान भी आपको बना दूंगा। क्योंकि अगर मैं प्लान दूंगा फिर आप डेटा दोगे तो फिर उसमें क्या है कि 2-3 दिन, क्योंकि प्लान बनाने में कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। अभी आपने बोला आप अभी डेटा दे दो, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ भी रैंडमली मांगोगे, कुछ भी रैंडमली देंगे। मैम मैं रैंडमली क्या मैम रैंडमली थोड़ी ना आपसे कुछ मांग रहे हैं। आप तब तक डेटा आप अपनी टीम को दे दो, भरेंगे, तब तक मैं इधर से प्लान बना के शेयर कर दूंगा। अब मैं तो प्लान 2 दिन बाद दूंगा तो फिर 2 दिन बाद आप डेटा दोगे तो ऑलरेडी डिले होगा। अगर ऐसे आप करना दे है तो आप वो भी ओके, हम मेरे तो को कोई आपसे प्रॉब्लम पहले नहीं। दिन से मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे ना वही चीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें टाइम लगता है। जैसे डॉक्यूमेंट सर मांग रहे हैं, उसमें टाइम लगता है 1-2 दिन का, तो उसमें बना के मैं दे दूंगा आपको। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक फॉर्मेट दे दूंगा, तब तक आप अपनी टीम में सर्कुलेट कर हम देना। उसमें आप ऐसा डेटा करिए, एटलीस्ट भर फॉर्मेट के दे देंगे, आप शेयर कर। आप फॉर्मेट शेयर जी करिए, हम तब तक उस डेटा पे काम करते हैं। लेकिन पहले आप जी। हमें कल तक हमें आप पूरा प्लान बना के दीजिए, विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, विद डेट। सर कल नहीं फ्राइडे को मैं भेज दूंगा, क्योंकि नहीं, डिटेल फ्राइडे एक इसमें, एक सॉफ्टवेयर का बनाना संदीप पड़ेगा। संदीप इतने इसमें इतना टाइम क्यों लगना है? नहीं, बनवा देंगे, दे देंगे सर, आप पहले ही दे मैं आपसे पहले देंगे। दिन से मांग रहा हूँ ये चीज कि आप मुझे प्लान रवि बना के दो, प्लान बना के दो। रवि अरे रवि सर, बना देंगे, दे देंगे सर, आपको दे देंगे। आपको इवन मेल भी डाली है कि प्लान बना के हमें दो, ताकि हम उस प्लान के अकॉर्डिंग चलें। हमें पता हो कि प्लान के अंदर हमारे स्टेप बने होंगे कि हमने पहले क्या करना है, अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, कौन सी डेट तक होना है, तो सारा क्लियरिटी होगी। अब आप मुझे इसको तो दे दो, ठीक है, फॉर्मेट दे दो, टोन मैं कर उसको देंगे सर, प्लान दे बनवा देंगे। लेता हूँ। ठीक है? ठीक, ओके। आप फॉर्मेट मेल कर दो रवि, जो मैंने आज मेल तुम्हें मीटिंग लिंक भेजा है ना, हाँ हाँ। उसमें सब लोग हैं, उसमें ना वो फॉर्मेट दे दो डेटा का। ओके ओके लेकिन ये प्लान चाहिए कल तक। सर, हाँ, कल मिल जाएगा सर। कल संदीप सर शेयर कर देंगे। हाँ, सर मैं शेयर कर दूंगा। सर एक चीज और है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना सर, सिंगल कांटेक्ट पर्सन, सर वो हम्म, आप रहेंगे या आपको ही देंगे? क्योंकि सर हमें जो बंदा चाहिए ना, उसको थोड़ा मतलब वो थोड़ा वर्क वगैरह करके उस तरीके का डेटा दें। मैं बंदा दे दूंगा आपको। जिससे- यहाँ पे सिंगल कॉन्टेक्ट पर्सन जो है हाँ डेटाबेस के हिसाब हाँ से, हाँ यहाँ पे मिस्टर इमरान हाँ। रहेंगे। तो क्योंकि हाँ हाँ, तो इधर से क्योंकि हम डायरेक्ट उन्हीं को कॉल करेंगे जो भी हमें डेटा चाहिए होगा, वो तीनों प्लांटों का फिर वैसे लेके फिर हमें शेयर करेंगे, है ना सर? ठीक है। ठीक है, पूजा मैडम, तो मैं एक इमरान ना है ना? वो फॉर्मेट आपको मेल कर देता हूँ। हाँ जी सर। पूजा मैडम, हाँ हेलो। जी, मैंने कहा इमरान को दे देना ये डेटा की जिम्मेदारी। हाँ जी, दे दीजिए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब हमारा क्या डिसाइड हुआ है कि कल तक आप हमें देने वाले हो प्लान, प्लान विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, विद डेट। ठीक है जी? संदीप, क्लियर है? हाँ हाँ, दे देंगे सर, कल प्लान दे देंगे। ठीक है जी। और अभी आप मुझे शेयर कर रहे हो हमें फॉर्मेट, ठीक जिसमें हम तब तक के लिए डाटा अपना तैयार कर लेते हैं। हम आपको वो प्लांट वाइज भेज देंगे। उसमें प्लांट वाइज बन के जाएगा या वो कंबाइंड जाएगा सारा? सर प्लांट वाइज प्लांट जाएगा, प्लांट वाइज टोटल जाएगा। प्लांट वाइज प्लांट आप वाइज डेटा होगा ना, देंगे तो वो ज्यादा हर ही। एक यूनिट का अलग हाँ होगा ना? हाँ, हर एक यूनिट का, बट
ये सर एक चीज और भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि जो इम्प्लॉय होंगे, अभी क्या है, जो मैं माइग्रेट कर रहा था, तो एक ही इम्प्लॉय कोड जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, ये 1 2 3 4 तीनों प्लांटों पे था, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कि एक ही कोड है ना, तो ये तो इस एक या तो प्लांट वन में होगा या प्लांट टू में होगा या प्लांट थ्री में होगा ज्वाइनिंग उसकी, है ना। उसी के हिसाब से डेटा चाहिए। बाकी वो पंच आपकी जब डेटा बनने के बाद वो किसी भी लोकेशन पे जाकर अपना एक्सेस वगैरह कर, इशू नहीं होगा। रोहित, का डेटा एक ही होगा उसका, है ना। रोहित आप हैं कॉल पे? रोहित ऐसा कैसे है कि एक ही पंचिंग कोड 2 जगह है? हमारे तो ए बी और ओ लगे हुए हैं ना सब जगह। डाटा एक जगह चला जाता है, डाटा एक जगह जाता नहीं। वो पर्सन पर्सन तो एक ही होगा, उनका हटा दो, ऐसे वो नहीं आदमी करते। तो एक ही होगा। उनका हटा दो यहाँ से, उनका डाटा एक ही जगह रहेगा। एक ही जगह रहेगा, एक मास्टर रहेगा बस। एक मिनट में मैं करेक्ट कर रहा हूँ अभी, एक मिनट को। जिन एम्प्लॉय को आपने डाटा इस तरह से डबलिंग की हुई है, उनका डाटा जो जहां उसका मास्टर बन रहा है, सैलरी बन रही है, उसका डाटा वहीं पे रहेगा। दूसरी जगह अगर उसका डाटा है तो वहां से डिलीट मार दो। जब ये सेंट्रलाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई कहीं भी पंच कर पाएगा। ऐसे ही है ना जी संदीप? आपके साथ इम्प्लीमेंटेशन टीम से कौन है, नाम नहीं हाँ पता मुझे इनका। सर, हाँ सर, हाँ हाँ ऐसा ही। रवि आपका रवि नाम नाम क्या है है? सर। आप एक हमें फॉर्मेट दे दीजिए ना। सुनिए राजवीर सर, रवि रवि नाम है सर, रवि। राजवीर सर, I think it's हाँ जी, हाँ more जी। easy if we give if we create a new master and give it to them. सॉरी, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा वो कर रही है, वैसे बफरिंग कर रही है, आवाज कम क्लियर नहीं आ रही। मुझे मैडम दोबारा से बोल, क्या टेक्निकल कह रहे थे आप? सब कोर्स में। अभी पहले गलत इंफॉर्मेशन डालोगे फिर उसको ठीक करते रहोगे। बंद कर देना उसको यार। बस, हटा इसको। ये हम मना कर रहे हैं, उसको उठा के ले आया। ये ले। I think there is some connection issues with the 3 locations. अभी आया कनेक्शन सही, पीछे सबको ड्रॉप कर गया था। बताइए अब क्या कर रहे थे? रवि। हेलो। हाँ तो हाँ सर रवि। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप इसमें डेटा देंगे ना, वो सारा उसमें फ्रेश डेटा ही होगा, और वही डेटा हम इंपोर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है कि उसमें जो डेटा आप दोगे ना, और हाँ, जो इम्प्लॉय का भी डेटा होगा, सारा इम्प्लॉय का डेटा होगा उस प्लांट का, और उसका करेंट डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन कंपनी वगैरह सारा लेटेस्ट वाला होगा, तभी दे जाके दिया, वो एकदम। मान लिया हमने। तो इसमें हम कॉन्ट्रैक्टर का कैसे देंगे? कॉन्ट्रैक्टर का तो कॉन्ट्रैक्टर का डेटा आपके पास आप मेंटेन करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर करता है? हम मेंटेन करते हैं। तो फिर आप ही दोगे सर उसमें एम्प्लॉय का भी, उनका जो डेटा होगा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का। ठीक है। हाँ हाँ, उसी फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। वाले में जैसे कि मान लो हम सीट बनाएंगे, मेरे एग्जांपल के तौर पे मैं ठीक आपको है। थोड़ा समझता हूँ। मेरा एक प्लांट है यूनिट 3, ठीक है जी। ठीक है। प्लॉट में 57, उसमें हमारे पास में ऑन रोल एम्प्लॉइज हैं जो कंपनी रोल पे हैं भाटिया लॉय के। ठीक है। उसके बाद उसमें हमारे पास में 5 कॉन्ट्रैक्टर हैं। ठीक है। तो जो मुझे सीट बना के अपडेट करके देनी है हमने, वो सबकी एक ही सीट होगी या पांचों, 5 या 6 हो गए, एक कंपनी हो गया और 5 कॉन्ट्रैक्टर हो गए, तो 6 सीट जाएंगे आपके पास में। नहीं, तो अगर आपको डेटा है, अगर कॉन्ट्रैक्टर वाइज देना है तो ऐसे कर सकते हो, एक में भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक से एक में दे सकते हैं ना, हाँ, उसमें रोल आ जाएगा, रोल आ भाटिया जाएगा। लॉय फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, और हाँ, नीचे जिसका जो रोल होगा उस रोल पे डाल रोल देंगे पे उसका डाल नाम। देना, ठीक है।
तो पहले आप मुझे ना अभी जो मैं आपको सीट दूंगा उसमें क्या रहेगा, एक कंपनी का मास्टर रहेगा, एक आप कॉन्ट्रैक्ट। खोलिएगा एक बार वो सीट खोलिए जो आप देने वाले हो। सीट एक्चुअली मेरे दूसरे सिस्टम पे है, मेरे लैपटॉप पे नहीं है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा तो उसमें क्लियर पता चल जाएगा। नहीं, यहाँ लड़के बैठे हैं ना, समझ लेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो जान लेंगे, बात कर लेंगे। सर फॉर्मेट एक्चुअली अब फॉर्मेट आप भेज दोगे, फिर फॉर्मेट में कुछ सवाल होंगे, फिर हम आपसे बात करते फिरेंगे, लड़के कंफ्यूजन होगा। नहीं, उसमें एग्जाम्पल के साथ रहता है ना सर, टेम्पलेट में कैसे भरना है उसमें एग्जाम्पल रहता है। They are very नहीं रहेगा, सिंपल है, unsophisticated. सिंपल फॉर्मेट है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल फॉर्मेट को एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा क्यों नहीं देते सर? मैम दो मैम रहता है इस पे, एक्चुअली मेरे सिस्टम पे है ना मैम। रवि मांग उस पे मंगा लो, मुझे मेल कर दो, मैं शेयर कर देता हूँ। टीम को बोलो एक बार, किसी टीम को वो कर दिखा देंगे। सर इतना 2 कॉलम है सर, एक कोड और एक दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? ये सर रहता नहीं है ना सिस्टम पे, स्टैंड सब कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ रवि, सर टाइम लगेगा 5-10 मिनट वेट करो। शेयर करने में। डेटा को उसको अपने मेल करूंगा ना अच्छा, सर। एक लड़के का एक सवाल है, मेरी टीम से, एचआर टीम से। बोलो संदीप, क्या बोलना चाह रहे हो? ओके। ठीक है। अलग अलग हुआ है तीनों यूनिटों में कंपनी कोड अलग अलग है एआर कॉन्ट्रैक्टरों के। जब हम एसक्यूएल से इस पे आएंगे, वेब वर्जन पे आएंगे, तो एसक्यूएल सर्वर हमारा फिर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोड अलग अलग है सबके, मतलब हमारे में नहीं, एआर उस पे रहेगा। वही वही चीज मैं कह रहा हूँ, जो एक कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, वो कॉन्ट्रैक्टर आप एक कॉमन है तीन, बट सर्विस वो तीनों प्लांटों में दे रहा है अपनी। ठीक है, तो हम एक कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे, एक ही कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, उसका ऑथराइजेशन आपका जाएगा तीनों लोकेशन पे, और उस लोकेशन पे जो होगा एम्प्लॉय जो कैटेगराइज होगा वो लोकेशन वाइज कैटेगराइज होगा, बट कॉन्ट्रैक्टर आपका कॉमन रहेगा तीनों प्लांटों पे। समझ गया। तो उसके अंदर जो कैटेगरी होगी वो यूनिट 1, यूनिट 2 वो और यूनिट 3 यूनिट 3 के अकॉर्डिंग आप उसमें आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो सर हमें एसक्यूएल में चेंज करने की नीड पड़ेगी? नहीं एसक्यूएल में क्यों चेंज करना, जैसे आप अपने प्लांट से अपने एंट्री करोगे तो आप उसका इंफॉर्मेशन, उसका डेटा उस आप ही के प्लांट पे रहेगा, और ये दिखाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्टर का बंदा है, तो प्लांट पे रहेगा दूसरे का होगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ओके सर। रवि मेरे पास एक सीट है, ये देखो, अगर शेयर करूं स्क्रीन। एक बार आप शेयर करो। देखो ये सीट है, ये तो एम्प्लॉय का है, मास्टर सीट ना। एम्प्लॉय का है। जैसे सर यहाँ पे देखो आप एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये सारा फिल हो गया सर। अब टैब बढ़ाते जाओगे, है ना, फिर यहाँ कंपनी कोड, ऑर्गेनाइजेशन का कोड, कॉन्ट्रैक्टर का जो सर बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर का कोड डलेगा, डिपार्टमेंट कोड डलेगा यहाँ पे। इसमें यूनिट कहाँ डालनी होगी हमने, यूनिट? हाँ यूनिट आगे है सर, आगे सर, आगे सर बढ़िया। कैटेगरी हो गया, यूनिट आपका पड़ेगा एल कोड करके एक कॉलम होगा, उसमें डलेगा वो यूनिट का कोड डलेगा, किस यूनिट का, प्लांट 1 का है, प्लांट 2 का है, प्लांट 3 का है। ये रहा एल कोड यहाँ पे डलेगा सर आपका, है ना। तो इसमें हम कोड डिफाइन कर देंगे, जैसे L01 हो गया प्लांट 1 का, L02 हो गया प्लांट 3 का, है ना, L03 हो गया प्लांट 3 का, तो ऐसे कोड डलेंगे, है ना। ये बी कोड। और कंपनी का कहाँ आएगा, कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर का नाम कहाँ आएगा? सर ये एम्प्लॉय कंपनी का और ये कॉन्ट्रैक्टर का है। हाँ सर, थोड़ा बैक आओ ना आप, संदीप सर। ठीक है,
यहाँ डलेगा, कॉन्ट्रैक्टर का कोड डलेगा, और एक स्टेप और पीछे आना सर, यहाँ कंपनी का कोड डलेगा। ये अच्छा, हाँ, ये कोड कौन डिफाइन करेगा? ये कोड जब आप डेटा दोगे ना, उसी में या तो आप भी डिफाइन कर सकते हो, विद इन 3 डिजिट होता है, या फिर आप हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, कोई issue नहीं। आप जब यह भरना है तो आप कोई भी कोड देख के आप उसमें भर सकते हो, मैक्सिमम 3 डिजिट से वो ऐसे बनाएंगे सर आप कोड ना, हाँ, ये डिपार्टमेंट कोड है आप खुद डिफाइन करेंगे, डिपार्टमेंट नेम रहेगा और आपका डिपार्टमेंट हेड का जो भी नाम रहेगा, अगर नाम है तो वो डाल सकते ऐसी शीट बनाएंगे आप ना, शीट देंगे हम आपको ये। हो। एक अभी जब फॉर्मेट देंगे उसमें ऐसे ही रहेगा, सिंपल सा ना, ऐसे कोड और नेम, कोड और नेम ऐसे रहेगा। ऐसे डेजिग्नेशन का रहेगा, डेजिग्नेशन कैसे हो गया ना, ठीक है, जैसे डेजिग्नेशन कोड क्या है, और नेम क्या है, डेजिग्नेशन इंटरफेस कोड नहीं भरना रहता आपको। ठीक है, इंटरफेस कोड होता है एसएपी वगैरह के साथ अगर इंटीग्रेट होता है सॉफ्टवेयर, तो उस केस के लिए है ना, वो इसमें नहीं भरना है, क्योंकि ब्लैंक छोड़ना है आपको। ये सारे कोड क्रिएट करने के बाद आपको फिर मास्टर शीट पे आना है, इस पे ना, हाँ। ये सारे कोड यहाँ डालेंगे फिर आप। फिर उसी के कोडिंग, जैसे मान लो आप जो कोड उसमें आपने डाला वही कोड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए, है ना। ठीक है। ठीक है सर, बाकी अगर कोई सीट प्रिपरेशन में कोई इशू आएगा तो रन टाइम पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं उसको सपोर्ट करवा के डेटा भी उसी के अकॉर्डिंग बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, रन टाइम पे जो डेटा प्रिपेयर करेंगे ना, अगर उनको कुछ क्वेरी वगैरह रहेगी तो कॉल कर सकते हैं। फिर जो आपने आपने जो डाटा माइग्रेट किया है हमारा मशीनों से, तो उसकी तो फिर अभी कोई वैल्यू नहीं रही। सर वैसे भी रह के नहीं, उसमें क्या है सर, डेटा भी ऐसे है कि मेंटेन करने का कोई मतलब नहीं, अगर हम उसको करेक्ट करने जाएंगे ना तो उसमें टाइम और लगेगा। इसमें टाइम क्या होगा कि आपका कम लगेगा, और डेटा इंफॉर्मेशन भी सारा आपका करेक्ट और परफेक्ट होगा, है ना। ये चीज, ये थोड़ा इसका बेनिफिट है। अच्छा, नहीं आपने जैसे डेटा उठा लिया पंचिंग का, पंचिंग का मेरा डेटा आ जाएगा, पंचिंग का डेटा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने जो डेटा माइग्रेट किया है हमारा एसक्यूएल से वेब पे, हाँ हाँ तो उसमें जो आपने डेटा लिया है उसमें सारा कुछ पंचिंग का जो डेटा है किसी एम्प्लॉय का फेस पंचिंग का रिकॉर्ड, वो सारा उसी में चला गया आपका वेब के ऊपर ही। वेब पे आ गया, पंचिंग का डेटा आपका नहीं कहीं जाएगा। ठीक है, पंचिंग अच्छा। का डेटा मास्टर रहेगा। कोड तो चेंज नहीं कर रहे हो ना सर, एम्प्लॉय कोड तो चेंज नहीं करोगे ना। एम्प्लॉय कोड और कार्ड नंबर चेंज नहीं होगा ना, तो फिर वो चेंज नहीं होगा, जो हमारे यहाँ हम एक्चुअल वही भेजेंगे, है वही ना। भेजो आप, तो कोई चेंज नहीं होगा पंच में। ठीक है, हम वैसे एक चीज करने वाले हैं, जो हमने डबलिंग कर रखी है यूनिट 1 का, हमने यहाँ भी कर हाँ रखा है वहाँ भी कर रखा है, हाँ उसको हमने डिलीट मारना है। हाँ, वो डिलीट करके जो उसका रहेगा ना एक्चुअल, वो कोड दे देना। जो जो जहाँ का है उसको वहीं शो क्या करना है, हाँ हाँ बिल्कुल। यही है ना। हाँ हाँ जो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी जहाँ बन रही है उसको वहीं शो करना है, जब वेब पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो किसी भी जहाँ भी प्लांट पंच करेगा वो उठा लेगा, कहीं भी पंच उसी करेगा आ उसी पेज जाएगा पे उसका चली जाएगी। डेटा, है ना। ठीक है, तो डबलिंग हमने हटानी है, ठीक है ना। हाँ, डबलिंग हटानी हो, और पुराने भी जितने भी होंगे ना वो भी सारे कोड दे देना, मतलब पूरा ही डेटा चाहिए हर प्लांट पे कि कितने एम्प्लॉय है ना, सारा ही डेटा चाहिए। कुछ है तो हटा दो उनको, जो तुम्हारे पास में जिसकी जहाँ सैलरी बन रही है उसका डेटा वहीं रहने दो। तुम्हारे पास डबलिंग आ रखी है तो यहाँ से उसका डाटा डिलीट मार दो, उसका डाटा यूनिट 3 से डिलीट। हाँ, अभी हम क्या क्या हिसाब से सैलरी बनाएंगे इस महीने, मान लो हमने ओडी दिखानी है उसको, यहाँ से डाटा उठा लेंगे हम, वहाँ पे पंचिंग डाल देंगे। लेकिन जब वेब वर्जन पे चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक मशीन वो कहीं पंच करेगा वहाँ ले लेगा। यूनिट 2 में करें तो उसने तो कोड पकड़ना है मशीन ने, तो उस कोड पे फेस दिखाएगा, वो यूनिट 1 में अपने आप उसका पंचिंग चली जाएगी। ऐसे ही होगा ना रवि। यस सर, ऐसा ही होगा। सेंट्रलाइज है ना सर आपका सिस्टम, सारी मशीनें एक ही डेटाबेस से कनेक्ट होंगी तो आ जाएगी। वो किसी मशीन पे कहीं पंच करेगा, उसका जहां उसका डेटाबेस होगा जिस कंपनी में यूनिट में, होगा वहाँ डेटा वहां उसकी उसका चला पंचिंग जाएगा। वहां उसकी पंचिंग रिफ्लेक्ट हो हाँ जाएगी हाँ वेब पे रहेगा ना। वेब इस पे मशीन रहेगा। ये मशीन जो है, आप इस पे यूनिट 1 का भी एम्प्लॉय पंच कर सकता है, इस पे यूनिट 2 का भी कर सकता है, यूनिट 3 का भी कर सकता है। तुमने खुद ही अपने डेटाबेस में पढ़ा है ना, डेटाबेस में पढ़ा हुआ मशीन के लिए तो।
तो उस बंदे का मशीन में फिर उसका फेस पंच इनरोल करना पड़ेगा। सर उसके लिए सर देखिए, अगर एक फेस पे इनरोल है, ठीक है, तो वो बाकी और मशीनों पे उसका फेस ट्रांसफर कर देना, आप चला जाएगा। ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। फेस ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर तो हमने सारे जो लोग इधर उधर मूव करते हैं उन लोगों का हमने जो फेस इनरोल हुआ पड़ा है वो सारी मशीनों पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा ना सर, तभी तो पंच होगा। अच्छा, हाँ तभी मशीन एक्सेप्ट करेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ तभी करेगी। ठीक है, अब हमारा क्या फाइनल हुआ है? पहला फाइनल हमारा ये हुआ है कि आप हमें सबसे पहले देने वाले हो कल तक हमारा जो ये प्लान 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 विद रेस्पॉन्सिबिलिटी विद टारगेट, ठीक है जी। तो भी कल हो जाएगा ना ये? सर कल के लिए मैं बोल रहा हूँ सर, कल मैं छुट्टी पे हूँ। नहीं, कल ये देखो संदीप जी, आगे थोड़ा प्रायोरिटी है रवि, थोड़ा इसको करा दो सुबह नहीं तक, सर, कल शाम तक दे देंगे। नहीं तो डिले हो रहा है ना फालतू में, ये कोई फायदा नहीं है उसका ना। स्टेप बाय स्टेप उसमें पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप एक लाइन। ठीक है, तो आप मुझे अभी शेयर कर दो ठीक अपना ठीक, फॉर्मेट। फॉर्मेट शेयर कर देते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मेट टीम के साथ शेयर कर देता हूँ, वो फॉर्मेट को आपको रिवर्ट कर देते हैं प्रोसीजर में। ठीक है रवि। सर प्लानिंग संदीप सर आप एक बार भेज देना ना, आप उसी पे डेट लगा के। यार आप डिसाइड कर लो, रवि आप भेजोगे या संदीप जी खूब भेजेंगे? सारी भेजेंगे सर। हाँ, आप डिसाइड कर लो आपस में किसमें वो किसको हम भेजना कर है। लेंगे, आप उसका टेंशन। लेकिन कल चाहिए होगा, मतलब कल चाहिए होगा, क्योंकि इसमें अभी तक हम आगे बढ़े ही नहीं है, केवल हमने डेटा को माइग्रेट किया, उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। तो अभी ठीक है, वो देख लेंगे, डाल देंगे कल आपको। हर एक सॉफ्टवेयर जो जो इम्प्लीमेंट होगा ना सर, मैं फिर से बताऊं, जो जो हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, हर एक सॉफ्टवेयर की प्लानिंग होगी। जैसे टाइम ऑफिस का भी कर रहे हैं, तो पहले आपको टाइम ऑफिस की प्लानिंग शेयर करेंगे, फिर पेरोल की करेंगे, ऐसा करते हुए, तो क्योंकि स्टेप वाइज होता जाएगा, फेज वाइज भी होता जाएगा आपका। फिर इसमें पेरोल का डेटा भी डालना पड़ेगा पूरा का पूरा। पेरोल भी पेमेंट डालना का भी पड़ेगा, देना पड़ेगा सीट। पेरोल भी हाँ, डालना पड़ेगा सर। अच्छा, ये पेरोल बाद में खाएंगे, पहले इतना सैलरी बनती है स्टार्टिंग में। सर आपकी बन रही ना, अदर प्लांट की कैसे होगी सैलरी में? देखिए सर, अगर वही तीनों तीन यूनिट की सैलरी वहाँ पेरोल में बन रही है, बन तो हम रही है कहाँ से उसमें नया नया सारे प्लांटों भरने बैठेंगे? सर, सैलरी का मास्टर का अगर उसमें है वही मास्टर, वही सैलरी स्ट्रक्चर है, तो एक बार बनाएंगे, बाकी अगर उसमें कुछ रहेगा तो ऐड डिलीट कर देंगे। एक बार मैं जो अभी करंट मास्टर होगा ना सर, उसका डिटेल में शेयर कर दूंगा, जब ये आपका टाइम ऑफिस वाला काम हो जाएगा ना मास्टर का, तो फिर उसका एक दे दूंगा, उसमें आप वेरीफाई कर लेना कि सबकी सैलरी और सारे इम्प्लॉय कोड हैं कि नहीं है, वो बस क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। जो अभी मैंने माइग्रेट किया है उसका मैं जितने भी होंगे, जितने जितने भी इम्प्लॉय करंट में होंगे ना पेरोल में, उनका मैं डिटेल दे दूंगा मास्टर का आपको एक्सेल में। बस एक बार क्रॉस वेरीफाई करके प्लांट वाइज दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर सारा करेक्ट रहेगा तो वही वही डेटा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पेरोल पे। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं, हम जहाँ थे वहीं से बैठ के जा रहे हैं वापस। मास्टर के लिए तो सर मैं पहले ही बोला था ना, मास्टर के लिए तो करना है। एक तो संदीप जी, इनकी जो ये रवि जी हैं, इनका नंबर शेयर कर दो हमें। रवि नंबर डाल दो, अभी सब सबके पास चला जाएगा ना, मैं इसमें डाल दो, चैट में नंबर डाल दो। कॉल किया होगा सर आपको भी। आप इनका इनका नंबर दे दो, और इनका एक इनके साथ में अल्टरनेट नंबर भी है, जैसे आपका तो रहेगा ही, इनकी टीम से किसी और इनके जो और एचआर रवि मैनेजर आपका हैं। और अपने टीम का किसी नंबर का दे देना, दो का, ठीक है? ये ये सर नंबर मेरा डाल दिया वाला सर है। रवि ने अपना ना चैट में। ये नंबर सब सेव कर लो रवि का ना, कोई प्रॉब्लम होता है रवि से बात कर लेना। ठीक है जी, तो कल आप मुझे प्लान शेयर करने वाले हो, और अभी आप मुझे शेयर करने वाले हो सीट, ठीक है जी। हाँ ठीक है, और कल प्लान चाहिए, मतलब प्लान इसमें कल के बारे में कोई लेट सेट ना हो। ठीक है सर, दे देंगे कल। ठीक है, पूजा मैडम और कुछ आप हो यहाँ पे? हेलो,
हेलो, ठीक है चलो ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। उन्होंने अभी तक किया क्या फिर तुम्हारे साथ? मैं तो इनसे डेली उसको रहता हूँ, कभी कहता है उसको और ट्रांसफर करेंगे उसको करेंगे, आपने बोला था ना ये सब नहीं। मैंने आप चेंज किया, फिर एक दिन इसने शायद चेक करा होगा यूजर नेम से, कह रहा था यार मास्टर लगा रहा है।